हेलो दोस्तों, तो आपका एरो एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में फिर से स्वागत है। जहां हमने एक नया बैच चालू किया था राजस्थान पुलिस का, जिसकी एक क्लास हो चुकी है और आज हम देने वाले हैं आपको दूसरी क्लास। ठीक है, राजस्थान पुलिस की दूसरी क्लास रहेगी और अपनी सब्जेक्ट जो स्टार्ट हुई थी वो थी रीजनिंग, और जिसमें हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था दिशा परीक्षण। ठीक है, तो हमने दिशा परीक्षण स्टार्ट किया था। जिन भी स्टूडेंट ने अगर इसकी पहली क्लास नहीं ली है तो कृपया करके आप पहली क्लास लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी सीधा सा उस वीडियो को पहले देख सकते हो। ठीक है, फिर इसमें बढ़ते हैं आगे। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिशा परीक्षण में मैंने आपको दिशाओं के बारे में देखना तो बता दिया, लेकिन अभी तक सवाल नहीं करवाए हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सवाल, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिए। जानकारी है कि जैसे कि ये आपके लिए एक त्रिभुज बना हुआ है और मैं कहूं ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? तो हमने देखा ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब जो समकोण त्रिभुज है तो इसमें कौन सी भुजा को क्या कहते हैं? तो सुनिए, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ये कहलाती है कर्ण। अब बची कितनी भुजाएं? दो। अब इन दो में से कौन सी आधार कहलाती है, कौन सी लंब कहलाती है? तो स्टूडेंट बताते हैं कि सर इसको आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? लंब। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, ऐसा कहना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी इसमें छूट है, वो सुन लीजिए। अगर आप इसको क्या कहो? लंब, तो इसको आप क्या कह दो? आधार, तो भी आपका कोई गलत नहीं है, वो भी 100% सही है। ठीक है, अब कहेंगे सर मैथ में ऐसा नहीं पढ़ा है। तो देखिए, मैथ का रीजन अलग है। मैथ में होता क्या है कि यहां एक कोण होता है थीटा। थीटा कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है। थीटा के सामने की ये जो भुजा ये लंब कहलाती है और ये जो बच गई वो आधार कहलाती है। लेकिन जहां रीजनिंग पढ़ेंगे तो यहां ये कोण अभी तक आएगा ही नहीं थीटा, और जब आएगा ही नहीं तो किसी को भी कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद इतना समझ आया। अब देखिए, ये त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहले से सबको आता ही है ये फॉर्मूला। कर्ण बराबर क्या होता है? यहां से इस पे आप अंडर रूट लगा सकते हो, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आपको ये पहले से फॉर्मूला आता है, इसकी हमें यहां पर क्या पढ़ने वाली है? जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको इसको रिवाइज कराया है। क्लियर? तो अपने नोटबुक में लिखते जाइए, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर तरीके से। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। पहले मैं ये मिटा देता हूं। हाँ, तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये पहला सवाल केबीसी की तरह ही है। बिल्कुल पहला सवाल है जिसके आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन चूज करने हैं कि कौन सा वाला सही है। लेकिन उससे पहले हम करना सीखेंगे, केबीसी की तरह आपको लाइफलाइन नहीं मिलने वाली है। तो चलो देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल देखिए, पहला सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद के सवालों में आपको इतना टाइम फिर नहीं लगेगा। चलो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कमलेश का मुंह उत्तर दिशा में है, वह अपने दायां मुड़कर 25 मीटर चलता है, वह दायां मुड़ता है फिर 30 मीटर चलता है। इतना सब पूरा सवाल नहीं पढ़ना है आपको, इतना तो समझ में आ ही गया कि उसका मुंह उत्तर में, फिर इधर मुड़ता है, उधर मुड़ता है, फिर पूछता है लास्ट में किस दिशा में है वो। यानी कि आपको सवाल हल करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर तुरंत दे पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो ठीक है, तो सवाल हल करते हैं साथ के साथ में ही। तो देखिए कैसे करेंगे हल। तो आप ऐसे सवाल में तुरंत ही ये डायग्राम बना लीजिए, इसी प्रकार का तुरंत बना लोगे और इसमें देख लीजिए कि कौन सी दिशा किधर है। तो आप जानते हो कि उत्तर किधर होती है? ऊपर है। नीचे कौन सी है? दक्षिण है। इधर कौन सी है? इधर पूरब है। और इधर कौन सी है? पश्चिम है। ठीक है, अब सवाल की लाइनें पढ़ते हैं, उसी प्रकार करेंगे। कमलेश का मुंह उत्तर दिशा में है, तो देखिए कहां पर बैठा है हमको नहीं पता होता है, तो आप हमेशा यहां पर बिठाओगे, यहां बिठा लोगे। और उत्तर में मुंह है, उत्तर किधर है? ऊपर, तो ऊपर मुंह कर दीजिए, इसका ऊपर मुंह हो गया। ठीक है, मतलब ये ऐसे मुंह किए हुए इंसान बैठा है। वह अपने
दायां मुड़कर 25 मीटर चलता है। कमलेश का मुंह किधर है भाई? उत्तर दिशा में है, इधर मुंह करके इधर बैठा है अब ये, ठीक है। अब इधर चला नहीं है, बस इधर मुंह कर रखा है इसने, ऐसे मान लीजिए। अब ये क्या कहता है? वह अपने दायां मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब बात आती है इसका दायां किधर है। तो देखिए ये कमलेश जो है, कमलेश की जगह हम खुद को माने, जैसे कि मैं ये खुद हूं और मैं इधर मुंह करके बैठा हूं। अब मैं इधर अपने दायां दायां इधर ये वाला हाथ है ना, ये वाला, तो इधर दायां मुड़ूंगा और कितना चलने की कह रहा है? 25 मीटर। तो 25 मीटर चलूंगा, तो मैं उत्तर में 25 नहीं चलूंगा, 25 किधर चलूंगा? पूरब में चलूंगा। पूरब में चल गया। अब देखिए तो आप यहां से एक लाइन बनाइए और ऐसे चलाते जाइए। आप लाइन बनाइए और यहां से ऐसे चलाते जाइए। 25 मीटर की अंदाजे से इतनी बड़ी लाइन बना लीजिए, ठीक है। छोटी बड़ी भी बना सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। 25 मीटर की ये आपने लाइन बना ली और यहाँ पे लिख लीजिए कितना मीटर हो गया? ये लगभग 25 मीटर आपने चला दी, ठीक। आगे बढ़ते हैं सवाल में। 25 मीटर चलता है, वह दायां मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वो दायां मुड़ेगा। अब इसका दायां है किधर? तो देखिए अब ये इधर जा रहा था, तो आप इसको खुद को मान के यहां बैठ जाइए और देखिए। अब यहां मतलब यहां बैठने का मतलब यहां नहीं बैठना है, फील करना है, ठीक है। तो दायां किधर है? इसका नीचे की तरफ है और कितना मीटर चलने के लिए कह रहा है? 30 मीटर चलने के लिए कह रहा है। तो आप 30 मीटर, आप सवाल देख सकते हो ना स्क्रीन पर, आपको सवाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे सामने स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है, मैं यहां नहीं देख सकता इसलिए, ओके। तो 30 मीटर चलता है दायां मुड़कर, तो नीचे की तरफ 30 मीटर आप चला दीजिए और इस 25 मीटर वाली से हल्की सी लाइन बड़ी बना लीजिए बस। तो ये 30 मीटर चल गया, ओके। अंदाजा रखना कि 25 की बड़ी है या 30 की बड़ी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये 30 की हो गई। वह दायां मुड़ता है, अब फिर से दायां मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब देखिए इसका दायां, तो इसका जो दायां है, दक्षिण इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा नीचे, दायां है। अब ये नीचे जा रहा है यूं, तो दायां इधर आएगा कि नहीं आएगा? अब इधर आएगा तो इधर मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा? 25। अब यहां से इधर मुड़ता है और 25 चलेगा। 25 चलेगा तो आप बताइए कि इसी द्वारा लाइन को टच करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? ये भी 25, ये भी 25, इक्वल आएंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर वह दायां मुड़ता है। अरे भाई फिर से दायां मुड़ गया। चलो इसका दायां, अब देखिए ये इधर जा रहा है इंसान, अब ये इधर जा रहा है इंसान और दायां मुड़ता है। तो इसका दायां किधर है आप बताइए? तो आपने देखा इसका दायां तो सर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप ऊपर की तरफ मुड़ जाइए। और कितना मीटर चलता है? 55। तो चलो दायां मुड़ गया 55। तो देखिए यहां से चलाते जाते हैं। अब क्या ये 55 हुई? नहीं, यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो चुकी है? 30। यहां तक पहुंचते पहुंचते अभी 30 हुई है। अभी तो और बाकी है। कितनी बाकी है? 55 में से घटा दीजिए तो अभी 25 और बाकी है। यानी कि 30 की तो ये हो गई और 25 की ये हो गई, तो कितना चल गया? ये 55, ठीक है। तो ये यहां पहुंच चुका है। आगे देखते हैं। अंत में वह दायां मुड़ता है। अरे भाई फिर से दायां मुड़ता है। अब दायां इधर है ना, फिर से मोड़ दीजिए दायां। और कितना चलता है? 40। तो ये तो 25 थी, ये 40 की हमने थोड़ी सी बड़ी बना दी। 40 चलता है, ठीक है। 40 मीटर चलता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है? तो बताइए वह अपने प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है? चलो आखिरकार सवाल इतना बड़ा था, खत्म तो हुआ। चलो देखते हैं किधर किस दिशा में था। अगर सवाल ये पूछे कि उस इंसान का मुख किस दिशा में है, वैसे इसमें नहीं पूछा है, पूछे तो मैं सारे सवाल यहां पे क्लियर करा देता हूं। अगर ये पूछे कि उस इंसान का मुख किस दिशा में है, तो ये इंसान इधर जा रहा है। इधर कौन सी दिशा है? पूरब। तो उस इंसान का मुख कौन सी दिशा में बताते आप? पूरब में बताते, ठीक है। लेकिन मुख नहीं पूछा, ये पूछा आदमी किधर है पहले स्थान से। तो देखिए आदमी तो यहां पर पहुंच गया। कहां से चला था? यहां से चला था। तो कौन सी दिशा में है? आप सीधी सी यूं लाइन मिला दीजिए। ये प्रारंभ में कोई आदमी बैठ के मानो देखे इसको यूं, तो इधर देखेगा, तो इधर है ये प्रारंभ स्थान से। तो इधर है, तो इधर कौन सी दिशा होती है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो आप इसमें कौन सी दिशा बताओगे? उत्तर पूरब। उम्मीद है समझ में आ गया। लेकिन सवाल ये पूछता, इस सवाल का आंसर तो ये हो चुका है, ठीक है। अगर ये पूछता कि अंतिम बिंदु पर वो पहुंच चुका है, वहां से प्रारंभ बिंदु किस दिशा में, तो प्रारंभ बिंदु देखो इस इधर है, यूं इधर, तो ऐसे बताते इधर, तो इधर मतलब यहां से देखता तो यहां पर मैप मानते आप तो इधर होता, ठीक है। तो इधर कौन सी दिशा है आप देख लीजिए। अब इधर कौन सी दिशा आप बताते? इधर बताते आप दक्षिण पश्चिम। क्लियर? उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया। तो इस सवाल का जो आंसर हुआ वो क्या हो गया? उत्तर पूरब। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट है?
नहीं है डाउट तो अगला सवाल आपको देते हैं। अगला सवाल देखिए, पहले आप खुद ट्राई करना फिर मैं करूंगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दिया करो जिससे आप आराम से सवाल को पहले खुद हल करो फिर बाद में मेरे से सीखो। क्लियर? चलो तो अगला सवाल देखते हैं। चलो तो दोस्तों आज का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में देखिए क्या कहता है, सुमित अपने कार से ऑफिस जाता है, वह 15 किलोमीटर उत्तर में चलता है, इसके बाद 10 किलोमीटर पश्चिम में, यानी कि इधर उधर जा रहा है। और फिर पूछा क्या लास्ट में कि घर से कितना दूर है और किस दिशा में। यानी कि अगर दूरी पूछी जाए ऐसे सवाल में इधर उधर चला रहा है तो आप डायरेक्ट ना करें, डायग्राम बनाएं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाता हूं, उसके थ्रू करेंगे। देखिए डायग्राम में आपको क्या कहता है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, ऊपर दिशा में कौन सी दर्शाता हूं, उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर कौन सी है, पूरब, और इधर करनी है मुझे पश्चिम, ठीक है। सवाल जैसे जैसे कह रहा है उस दिशा में मैं मुड़ता जाऊंगा। पढ़िए सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सुमित अपनी कार से ऑफिस जाता है, वह 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। देखिए इससे पहले भी सवाल उत्तर दिशा से चालू हुआ था, लेकिन उसने पिछले सवाल में उत्तर दिशा में गया नहीं था। उसने बोला कि उत्तर में मुंह है लेकिन वह दायां चलता है, चला दायां था। इसमें दायां वगैरह नहीं, उत्तर में मुंह है, उत्तर में ही चल रहा है। कितना चलता है, 15 किलोमीटर। तो अंदाजे से एक 15 किलोमीटर की लाइन बना लेंगे, यहां से चलाया करोगे। जब भी एक आदमी का सवाल होगा आप यहीं से चलाओगे, ठीक है। 15 किलोमीटर किधर जाएगा, ऊपर गया उत्तर में। आपने अंदाजे से यहाँ 15 किलोमीटर कर दिया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इसके बाद 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। आप यहां से जानते हो पश्चिम दिशा इधर है, इधर चलेगा, कितना चलेगा, 10। तो अंदाजे से आप 10 किलोमीटर की लाइन बना लीजिए, बना ली। फिर कहता है वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण में 5 चलेगा तो देखिए दक्षिण किधर है, नीचे। अब नीचे 5 की क्या इतनी बड़ी लाइन बना दोगे, नहीं, ये तो 15 के बराबर होगी भाई। इससे तो छोटी सी बनाना है, छोटी बनाना है तो ये 5 किलोमीटर की, यानी कि ये 15 की है पूरी, तो 5 की इसमें से तो बनेगी छोटी सी, ठीक है, 5 किलोमीटर। इसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब यहां से देखिए पूर्व दिशा तो इधर है और 8 चलेगा, क्या ये यहीं पर टच कर जाएगा, नहीं, टच कर गया तो 10 हो जाएगी, बल्कि पहले ही रुक जाएगा कहीं, तो यूं ऐसे चलेगा और ये हो गई 8 किलोमीटर। हमने 8 की मान ली। क्लियर? अंत में वह दायां मुड़ता है। देखिए इस बार आपको दायां बोल दिया। दायां किधर है, तो देखिए दायां नीचे की तरफ, इधर जा रहा है तो नीचे की तरफ दायां है। और कितना चलेगा, ये 10 चलेगा। अब 10 कितना होगा, अब ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये टोटल लाइन कितनी की थी, 15 की, इसमें से 5 चल गया तो 10 में इस लाइन को टच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो बताइए वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए एक सवाल मैं आपको इसमें बता देता हूं, पूछा नहीं है। अगर वो सवाल पूछता कि इंसान का मुख किस दिशा में है तो मुख किधर बताते, मुख बताते नीचे, नीचे किधर, दक्षिण में, ठीक है। लेकिन ये पूछा नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। पूछा क्या है कि किस दिशा में है आदमी, आदमी का मुंह नहीं, आदमी खुद किस दिशा में है पहले बिंदु से। तो देखिए ये पहला बिंदु है, आदमी इधर है तो इस दिशा में हो गया। तो इधर ये कौन सी दिशा हो गई, तो ये हो गई कौन सी, पश्चिम दिशा हो गई। कौन सी दिशा, पश्चिम। अब बात आती है दूरी की। तो देखिए दूरी कहां है, आदमी अब ये लास्ट में यहां है, पहले कहां था, यहां। तो हमको ये वाली दूरी बतानी है। तो ये दूरी कैसे बताई जाए, तो देखिए इस तरीके से, यहां से जब आदमी यहां तक चला था तो ये 10 किलोमीटर था। 10 में से यूं वापस कितना हो गया, 8। तो ये कितना बच गया, इसी के बराबर होगी कि नहीं, तो ये कितना बच गया, 2। तो ये कितना किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर। तो ये सवाल का जो आंसर हुआ वो कितना हो गया, 2 किलोमीटर और पश्चिम दिशा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट है इस सवाल में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वापस समझा दूंगा, या फिर जैसे कि और तरीका आपको समझाने की कोशिश करूंगा, किसी और तरीके से आपको समझ आ जाए, वैसे ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलो तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वहां से 6 किलोमीटर चलता है। यानी कि अभी जो सवाल कर रहे हैं हम बिल्कुल उसी प्रकार के सवाल हैं, ऐसा एक और करेंगे इसके बाद में, ठीक है। टोटल आज 4 सवाल करेंगे इस प्रकार के, और कल की वीडियो में थोड़ी सी चेंज करेंगे, डिग्री वगैरह पे जाएंगे हम, डिग्री में मुड़ना वगैरह होता है उन पे देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या कहता है। तो फिर से मैं ये डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। तो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बना दिया,
ठीक है। अब तो आपको याद हो गया होगा इधर कौन सी दिशा है, पूरब, इधर कौन सी दिशा हो गई है, दक्षिण, इधर कौन सी दिशा हो चुकी है, पश्चिम, और ऊपर कौन सी दिशा हो चुकी है, उत्तर। ठीक है। तो देखिए कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो ऊपर चलेगा 10 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर ऐसे चला दोगे, ये हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, अंदाजे से। फिर वहां से वह 6 किलोमीटर की दूरी दक्षिण दिशा में चलता है। देखिए 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वहां से 6 किलोमीटर की दूरी दक्षिण दिशा में। अब यहां से दक्षिण में चलेगा तो यही इसी लाइन पे वापस आएगा, तो यहां से ये मान लीजिए दक्षिण में कितना आ गया, 6 वापस आ गया, तो ये कितनी बच गई, 4 बच गई है। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर दिखे, है ना। थोड़ी छोटी हो गई है ये लाइन, तो थोड़ी बड़ी कर देता हूं। बड़ी में देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपको बोला है कि यह उत्तर में कितना जाता है, वो उत्तर ऊपर कर दी, उत्तर में यहां से जाता है 10, तो मैंने ये 10 की करा दी लाइन। फिर दक्षिण में आता है यहां से लौट कर कितना, 6, तो माना यहां पे पहुंच गया 6। ठीक है, ये कितने की बच गई है, यहां से लेकर यहां तक ये 4 किलोमीटर की बची। ओके, उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। अब यहां से 3 किलोमीटर इधर जाएगा, किधर, पूरब में, तो ये हो गई है 3 किलोमीटर की, ये कितने की थी, 4 की बची है। ओके, अब वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो पहले तो दिशा बता देते हैं किस दिशा में। तो देखिए आदमी यहां पहुंच चुका है, चला कहां से था, यहां से, तो कौन सी दिशा में, तो इधर वाली दिशा में है। तो इधर कौन सी दिशा होती है, आप जानते हैं इधर कौन सी दिशा है, उत्तर पूरब। तो सवाल के दिशा की बात करें तो दिशा तो कौन सी हो चुकी है, उत्तर पूरब। लेकिन अब बतानी हमको दूरी, तो दूरी कितनी है, तो सुन लीजिए अब दूरी कैसे बतानी है। तो देखिए अगर किसी का मन कर रहा है सर यहां से चला था, यहां 4 चला और ये 3 चला, तो कितनी दूरी चल गया, 7, तो 7 कहना कैसा है, गलत है, 7 नहीं है। ऐसे सवाल में कभी भी जो दूरी बतानी होती है वो हमें एक मिनिमम दूरी बतानी होती है, यानी कि कम से कम दूरी बतानी होती है। कम से कम दूरी कैसे बताते हैं कि अंतिम बिंदु और प्रारंभ बिंदु के मध्य में ये लाइन खींच दीजिए, यानी कि आपको ये लाइन बतानी है कि कितने किलोमीटर की है। ठीक है, ये जो लाइन कितने किलोमीटर की है, यही आपका आंसर होगा। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले त्रिभुज हल करना बताया था, तो देखिए ये त्रिभुज एक नजर आ रहा होगा आपको, ये त्रिभुज आ रहा है, ये कितने डिग्री का कोण नजर आ रहा है, 90 का, और ये 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये इसका क्या कह लो, इसको लंब, और ये इसको कह लो आधार, यानी कि आपको बताना क्या है, सवाल में कर्ण बताना है। तो कर्ण कैसे बताएंगे, कर्ण का फॉर्मूला आपको याद ही है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। लंब कितना, 4 का स्क्वायर, आधार 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 16 प्लस 9 कितने हो गए 25, 25 का कितना होता है 5। तो इस सवाल का जो आंसर हुआ वो कितना किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर। क्लियर, 5 किलोमीटर, यानी कि इस सवाल का आंसर आ गया 5। ठीक है, तो आप इसका फाइनल आंसर क्या देने वाले हो, उत्तर पूर्व दिशा और 5 किलोमीटर। क्लियर, तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए आज का लास्ट सवाल क्या कहता है, मनीष उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता है, यानी कि अभी की जैसे ही सवाल है। फिर से डायग्राम बना लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो डायग्राम हमने बनाया और 40 किलोमीटर किधर जा रहा है, उत्तर। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, उत्तर आप समझ गए होंगे किधर है, ऊपर है, तो ऊपर की तरफ है, यानी कि इधर कितना चल गया 40 किलोमीटर चल गया। इसके बाद में कहता है चलकर बायां मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ये मीटर है सॉरी किलोमीटर नहीं है, ठीक है। और बायां मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी कि बायां देखो ऊपर जा रहा है, तो इधर हुआ कि नहीं, इधर हुआ, इधर चलेगा कितना 20, यानी कि पहली वाली लाइन की लगभग मैंने आधी बना दी। फिर वह बायां मुड़ता है 40 चलता है, बायां किधर है बताइए, यहाँ से बायां नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, अब मेरा दायां किधर है ऊपर और बायां किधर है नीचे, नीचे कितना चलेगा 40। तो बताइए ये लाइन जब 40 की थी तो 40 में इसी लाइन पर वापस आ जाएगा कि नहीं, ये आ गया 40 में। क्लियर, फिर क्या कहता है, तो बताइए मनीष अब अपने प्रारंभ स्थान से कितने दूर और किस दिशा में है। अब ये बताना है ये आदमी यहां पर है, अगर ये पूछा जाता है इसकी मुख्य दिशा किधर है तो आप बताते दक्षिण, जो नहीं पूछा गया है। ये पूछा है कि प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभ इधर से किया था तो इधर है ये, तो इधर कौन सी दिशा में है, ये पश्चिम में है, आप जानते हो पश्चिम में। दूरी कौन सी बतानी है, प्रारंभ बिंदु और ये रहा अंतिम बिंदु, इनके बीच की ये वाली दूरी। तो आप बता सकते हो ये जब 20 की है तो ये भी कितने की हो गई 20 की। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, पश्चिम दिशा और 20 मीटर। क्लियर है आपको, ठीक है। अगर और कोई कंफ्यूजन तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक, क्लियर है।
चलो और देख लीजिए, अगर यही इसमें पूछता अपने प्रारंभ स्थान से कितने दूर और किस दिशा में है की जगह पर कि उसका मुख किस दिशा में है, तो आप आंसर कर देते क्या, दक्षिण। क्लियर है? तो चलो अब आगे अगली वीडियो में किस प्रकार के सवाल हम लेने वाले हैं, उसमें हम लेंगे कोण संबंधी सवाल। कोण वाले आएंगे, ठीक है, परछाई वाले आएंगे, रेलगाड़ी वाले आएंगे, वो हमें सवाल अगली वीडियो में लेने हैं। क्लियर? तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। धन्यवाद।